मीर साहब ने जो बात की सर, नसीम जहरा के साथ हामिद मीर ने जो कुछ कहा, अगर वो हकीकत कश्मीर है, बेच दिया है और हम जंग नहीं, तो सर जंग तो हम वैसे ही नहीं लड़ सकते, वो तो हमें पता ही है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आपने जो माजी में 4 पटाखे चलाए घंटों के हिसाब से थे। मुझे कल परसों किसी ने बात की, उसने कहा भी यार जंग होगी इंडिया पाकिस्तान की। मैं क्या, पहले भी घंटों में हुई है, दिनों में नहीं हुई। हमारे पास तो असला इसलिए हालात ही नहीं है। लेकिन हरसू सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सिंसियर लीडरशिप की सख्त जरूरत है, सख्त जरूरत है। पता नहीं कहां से आनी है, मेरी समझ से बाहर है। इस वक्त आपका जो लोग इस वक्त आपके पास मौजूद हैं, ये लीडर नहीं है, ये लीडर नहीं है। हाँ डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं। अब वो एक इंसान, मैं तो हमेशा ही बल्कि ट्वीट करता हूं इस चीज का, मैं खुद मुतलाशी हूं, ढूंढ रहा हूं कि 22 करोड़ लोगों में वो इंसान कौन होगा जो पाकिस्तान को बचाएगा। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही, बिल्कुल बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। खान साहब की बातों का तो तजाद ही इतना ज्यादा है। खान साहब के बारे में तो वॉल स्ट्रीट जर्नल लिख चुकी है कि रेडिकल आइडियाज हैं, रेकलेस बिहेवियर है, इम्प्रैक्टिकल इसकी सारी आइडियोलॉजी है। और देखे ना, कहां साइफर पहले लेकर 1 साल के अंदर अंदर पहले साइफर से खेला गया, फिर अब उनकी मिन्नतें तरले कर रहे हैं, हम नॉट एंटी अमेरिका, हम नॉट, अब यहाँ लॉबी फर्में हैं, अब कांग्रेसमैनों से बातें हो रही हैं, पता नहीं क्या है। होते होते वो तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर तक पहुंच गए ना, कि अब उनका नाम आ गया है कि जी मोहसिन नकवी ने मुझे हटा दिया है। हाँ। लेकिन सर साथ साथ ये भी है कि जिस तरह से लोग बात कर रहे हैं, वो जो ऑडियो लीक आई है उनकी चीफ जस्टिस साहब की सास की, तो उसपे लोग कह रहे हैं कि जी वो 2 खवातीन बात कर रही है, प्राइवेट बात को जो है वो इस तरह से रिकॉर्ड करके लगा दिया, ये तो गलत बात है, उनका कोई लेना देना नहीं है। आप क्या कहेंगे कि आरज़ू, वो 2 औरतें नहीं है, वो चीफ जस्टिस की सास है, और दूसरी खातून वो है जिनसे पहले एक जस्टिस साहब, उनके हस्बैंड से एक जस्टिस साहब की बात हो रही थी कि मरियम को खुडे लाइन किस तरह लगाना है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो ऑर्डिनरी वुमेन नहीं है। सही। और दूसरी एक बात यह है कि उसमें लोग, क्योंकि वो तो कहते हैं ना जी, खैर आंखों पे पट्टी है ना, 22 करोड़ लोगों की आंखों पे पट्टी है, वो तो कहते हैं मुर्शद है ना, पीर बादशाह, पीर बादशाह, जिंदा पीर। उसने ये मैसेज में ये कहा है कि मैंने उमर को मैसेज किया है कि मैं जलसे में थी। फिर उसने उसी के अंदर दूसरी खातून ने कहा कि जब मैं कहती हूं दूसरे लोग अंधे हो जाएं, पागल हो जाएं दूसरे लोग सारे जो उसके पीटीआई के अपोनेंट है। फिर उन्होंने उसमें यह भी कहा है कि मैंने बच्चों को कहा है उमर के कि तुम वहीं रहो, अपने बाप के पास रहो और उसके ज़हन को तैयार कर। तो मेरा मकसद यह है कि ठीक है, अगर यही आप चाहते हैं, यही आपको भाई, अच्छा सबसे बड़ी बात, एक्विजिशन आप पे पहले ही है, मौजूद है आप पे। खोसा साहब के ऊपर एक्विजिशन मौजूद है कि उन्होंने इसको कहा था, इमरान खान को खुद कहा था, कहां सड़कों पे जलील हो रहे हो, मेरे पास आओ, मैं इसको डिस्क्वालीफाई कर दूं। पहले ही एलिगेशन मौजूद हैं। और बाजवा साहब इस पे कई दफा बोल चुके हैं कि खोसा साहब की अदावत थी उनके साथ, या कुछ चीजें ऐसी थी जिसकी वजह से उनको किया गया था। लेकिन मेरी नजर में इस वक्त इलेक्शन आप कहते हैं हल इस चीज का, लेकिन प्लेइंग फील्ड कौन देगा वहां पे? जो ज्यादतियां पहले डिस्क्वालीफाई किया गया नवाज शरीफ को, आज वो मजलूम नजर आ रहा है बिल्कुल। और जो एस्टेब्लिशमेंट की बातें नजर आ रही हैं, सामने सुनी जा रही हैं, अगर वो ठीक हैं तो वो फिर मजलूम है। और प्लेइंग लेवल फील्ड में फिर इमरान खान को भी डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, होगा। और उसके बगैर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मेरे ख्याल, अगर सियासत करनी है, जमहूरियत करना है। और वरना जिस तरह ये जमहूरियत जिस तरह माजी में आपकी रही है टूटी फूटी, लोग वोट देते किसी को तो जाते कहीं थे। मैं एक और बात बताना चाहूंगा। मेरे एक बहुत अजीज दोस्त थे, वो इलेक्शन की पिटीशन में काफी मशहूर वकील थे, उन्होंने बहुत ज्यादा केसेस की। और वो हमें कई दफा उन्होंने मुझे ये बताया, उन्होंने कहा मैं जब थैले खुलवाता था तो वहां वोटों की बजाय अखबारें थैलों में होती थी। तो अगर इस तरह का आपका सिलसिला है, अगर इसी को आप जमहूरियत समझते हैं, तभी तो मैंने आपको कहा ना आरजू के अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल साइंस, जहां इस तरह के जंगल लॉ हो, जहां जहां लोग पूरा अमला उठा लिया जाए। इमरान खान साहब के दौर में डस्का के अंदर इलेक्शन हुआ था, पूरे अमले को उठा लिया गया था, पूरे अमले को उठा लिया गया था, पूरी रात और पूरा दिन उनको हॉस्टेज रखा गया था। फिर उसके बाद किस तरह एक सिस्टम को नाकारा करके ऐलान किया गया था सारा कुछ 2018 के इलेक्शन। तो अगर इस तरह के मुल्क हों, जिस तरह के कांगो टाइप के मुल्क हों, अफगानिस्तान टाइप के आपके पास सिस्टम हो, तो इससे बेहतर है मार्शल आई लग गया है। कम से कम
उस्मान बुजदार जैसे चीफ मिनिस्टर तो नहीं बन पाएंगे ना, फिर उसके बाद फराह गोमी है तो नहीं, कम से कम फौजी भाई कुछ थोड़े बहुत तो पढ़े लिखे होते हैं। ये तो दूसरे लोग तो बिल्कुल रूथलेस होके फिर उड़ाते हैं पैसों को इस तरीके से, फिर कितने टेक्निकल तरीके से उठियां ली जाती हैं, कितनी टेक्निकल तरीके से वारदातें डाली जाती हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि मार्शल लॉ, लेकिन सिंसियर मार्शल लॉ, और पहले दिन ही उनको ईसीआर बनानी होगी और इन लोगों को जाने नहीं देना होगा। सब इनको होटलों में ले जाए, मैं ये नहीं कहता कि इनको मारा जाए। आप एक छोटी सी कॉल एमबीएस को कर लें सऊदी अरेबिया से, और उससे पूछ लें कि भाईजान ये किस तरह करके आपने पैसे निकलवाए थे, तो उनसे पैसे निकलवा लें। आपको आईएमएफ से भी जान छूट जाएगी, मुल्क में सुख का सांस भी आ जाएगा, और जो हमारे जो दूसरे जो इंस्टीट्यूशन जहां से सारी ये गंद बला आवाजें निकल रही हैं, उनको भी बुला के तो उनको खड़ा रखें ऑफिस में। ये नहीं कि उनको बात सुनो, या पहले वाले हालात नहीं है। सर पैसा फिर सिर्फ पॉलिटिशियन से तो नहीं निकाला जाएगा, एजेंसी वाले भी निकालें, फौज वाले भी निकालें, सभी निकालें, फिर सबने खाया है। लेकिन सर बिलावल भुट्टो जो उनका जो कहा गया है कि इंडिया जाएंगे, और उस पर कई एतराजात जो हैं वो पीटीआई की तरफ से आ रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब भी कह रहे हैं और फवाद चौधरी साहब वगैरह भी, सभी उनको निशाने पे रखा हुआ है। आपके ख्याल से कितना प्रेशर होगा बिलावल भुट्टो पे कि वो जब इंडिया जाए तो क्या बात करें और क्या ना करें? देखिए, मेरे ख्याल में जाती तौर पर मुझसे पूछें कि बिलावल भुट्टो जो हैं उनकी मेरी उनसे मुलाकात हुई है। इज ए वेरी इंटेलिजेंट गाय, इसमें कोई शक नहीं। इंग्लिश उनकी स्पीकिंग इज वेरी एजुकेटेड पर्सन, और उनकी ग्रिप भी है सब्जेक्ट पे, इसमें कोई शक नहीं। तो मेरे ख्याल में हमारे शाह साहब से बेहतर होंगे वो। शाह साहब भी बाहर आते जाते हैं, लेकिन उतनी चार्मिंग नहीं है दूसरे वो। और दूसरा, इस वक्त ज्यादा मसला जो है वो 2-2-4 है। ममालिक के दरमियान अगर रिलेशनशिप ठीक करने हो तो इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, जब आपको पता हो कि दिस इज अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। तो मैं वैसे जाती तौर पर पूछें अगर मुझसे, तो मैं सबसे ज्यादा प्रेशर इस वक्त पाकिस्तान पे है। एक तो उनको इस चीज से जो हादसा हुआ है भारत के अंदर, उससे अपने आप को क्लीन रखना होगा, करना होगा, बताना होगा। मैं समझता हूँ दैट इज अ ब्रेकिंग पॉइंट इन बिटवीन द रिलेशनशिप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान राइट नाउ, कि उसके बारे में सिंसियर इन्वेस्टिगेशन और सारे हकाइक सामने रखने चाहिए कि देखें स्टेट स्पॉन्सर कुछ नहीं है, जिसने किया उसका अपना जाती मसला, और पकड़े उन लोगों को। मैं ये नहीं कह रहा कि जो आपके बाउंड्री के अंदर उनको को अगर सपोर्ट हासिल है तो पकड़े, उसको रोकें कि दोबारा इस तरह ना हो, क्योंकि ये आपके रिलेशनशिप को डीरेल करने की कोशिश की गई है, नंबर 1। दूसरा, उसमें बिलावल भुट्टो साहब, मेरा ख्याल उनका जाना एक अच्छी जेस्चर होगा। दूसरा, मैं ये कहूंगा कि शहबाज शरीफ साहब ने ट्रेड मिनिस्टर भेजा था भारत में, एम्बेसी में, अपने हाई कमीशन ऑफिस में। तो मेरा ख्याल इनको चाहिए कि अगर जाए बिलावल भुट्टो साहब तो ट्रेड की बात करके अच्छे रिलेशनशिप की बात करें, और जो डिफरेंसेस हैं आपने कोशिश करें उनको और डायलॉग शुरू करें फ्यूचर पे, सेक्रेटरी लेवल, एम्बेसी लेवल, लेकिन ट्रेड शुरू करें सबसे पहले। सर जैसे एक जर्नलिस्ट हुआ करते थे कराची में, आदिशर कावस जी, हो सकता है आपने पढ़ा उन्हें, तो वो कहते थे कि पाकिस्तान और भारत का, किसी ने उनसे पूछा कि किस तरह से मिलना चाहिए पाकिस्तान और भारत को, या पाकिस्तान को भारत के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। उन्होंने कहा ऐसे जैसे एक छोटा भाई बड़े भाई से करता है। तो यहाँ पे इनको ये चीज माननी चाहिए कि पाकिस्तान जो है भारत से एक छोटी कंट्री है, और ये अपनी अकड़ किस बात की दिखाते हैं पता नहीं। देखिए, 2 चीजें मैंने तो मैं माजी के अंदर, आज नहीं, क्योंकि मैं उस दौर को देखा हुआ 80s में, जब पाकिस्तान वाज, यू कैन से, इकोनॉमिकली समवेयर बेटर और समथिंग। आज के हालात में अगर देखा जाए, डेफिनेटली यू हैव टू रिकॉग्नाइज के इंडिया हैज अपर हैंड, और he is your elder brother right now, और that's the way it should be, matter of fact। इस वक्त आपका कंपैरिजन, बल्कि आपका कंपैरिजन तो बांग्लादेश से भी नहीं है अगर देखा जाए। इस वक्त तो आपको चाहिए कि आप ज्यादातर चीजें भारत से सीखें, फिर बांग्लादेश को भी स्टडी करें। मैंने हमेशा आपको बताया कि उन्होंने सिंपल सी बात है, एक तो उन्होंने अपने बांग्लादेश में लड़की, खवातीन, विमेन, 51% ऑफ द पॉपुलेशन जो घरों में बिठा के ताले लगा देते हैं हमारे ये पाकिस्तानी जो लोग हैं, गलत करते हैं। वहां पे उनका फाउंडर मैं समझता हूं डॉक्टर यूनस था, जिन्होंने माइक्रो फाइनेंसिंग शुरू की थी, खवातीन को छोटे छोटे कर्जे दिए थे कि उन्होंने स्वेट शॉपें बनाई थी अपनी, और तभी इस वक्त कॉटन का सारा बिजनेस पाकिस्तान से निकल के बांग्लादेश चला गया। तो वही उसी तरह का फार्मूला आपको भी चाहिए। आप गलत चीजें तो सारा कुछ ले लेते हैं फौरन,
लेकिन अच्छी चीज आप कभी फॉलो नहीं करते। मैं कहता हूं पठान भाइयों से सीख लो, अफगानियों से, वो अपनी इकॉनमी, आपके डॉलर जाकर उन्होंने अपनी इकॉनमी ठीक कर ली, उनसे कुछ सीख। और सर थोड़ा सा एक दूसरे को अप्रिशिएट भी तो करना चाहिए। अब अगर भारत में G20 हो रही है, SCO की मीटिंग्स हो रही है, भारत की इकोनॉमी बेहतर हो रही है, तो अगर यहाँ के जो हमारे सो कॉल्ड लीडर्स हैं, अगर ये तारीफ कर देंगे तो कौन सा नुकसान हो जाएगा? इनको सीखना चाहिए। देखें, मैं जिसमें मैं ये बिहेवियर जो आपने बात की ना, यही चेंज करना होगा, ये चेंज करना होगा। उसकी वजह क्या है? दर हकीकत वजह ये है, इस वक्त पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मसाइल देखे ना, मेरा एक क्वेश्चन आपसे, ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएट इंसान एक आया हो जिसकी ट्रेडमार्क हो कि ही इज अ प्ले बॉय, उसने कहा जी इंसाफ नहीं सोसाइटी में मिल रहा, मैं इंसाफ की एक पार्टी बनाऊंगा। नारा दिया, हमारे मुल्तान वाले उनके जो दो साथ थे जिन्होंने ये सारी वारदात डाली, उन्होंने कहा भाई आप नया पाकिस्तान का नारा देंगे, नया पाकिस्तान। बल्कि जोक शुरू हुए थे कि वो कहते थे, जरदारी साहब कहते हैं पुराना मुझे दे दो अगर नया बनाना है। अच्छा, नए पाकिस्तान को फौरन छोड़ के जब उनको पता चला कि यहाँ पे तो रिजवी साहब का वोट बैंक बहुत ज्यादा है, ताहिरुल कादरी का बहुत ज्यादा बैंक वोट है यहाँ पे, तो फौरन उसको चेंज किया, नया पाकिस्तान को अमल भी मारूफ के साथ। ये सबसे ज्यादा डेंजरस सोच है आपकी। ये सोच आपको दुनिया में बहुत पीछे लेके जा रही है, इसको ठीक करना होगा। 40,000 मदरसों का शोर चलता है पाकिस्तान में, तो वो क्या है? वो दीनी तालीम का, आप कहते हैं दीनी तालीम, उनके पास तो टूल्स ही नहीं है तालीम देने के लिए। बिल्कुल 10-10, 12-12 बच्चे जब पैदा होते हैं तो शाम को खाना देना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये आपके सारे ज्यादातर खैबर, अफसोस के साथ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो वो मजदूर होता है बाप, वो सबको जाके मदरसे छोड़ के आ जाता है, ऐसे ही। और ये आपको देखना होगा। माजी के अंदर तो आपका कारोबार चलता रहा, क्योंकि दहशतगर्दी थी, चला रहे थे, आप दुनिया को डरा रहे थे, भाई इधर से उसामा मिलना, इधर से तालिबान नंबर 4 पकड़ा गया, उधर से अलकायदा नंबर 2 पकड़ा गया, इधर से ये हो गया, इधर से दुनिया को, अमेरिकन को डराते थे, वो तो बेचते रहे आप। परवेज मुशर्रफ साहब ने खुल खुला के लिखा सारा, वो बेचा आपने, खुल के बेचा, उन्हीं बच्चों को बेचा वो जो 40,000 इधर उधर करते हैं आप। लेकिन मसला ये कि अब आगे नहीं चलेगा ना वो, अब आगे इस वक्त दहशतगर्दी कहते चैप्टर क्लोज, अब वो नहीं खरीद रहे आपसे ये सारा कुछ। आपने सर्वाइव करना है तो क्या करोगे? आप बार बार डराने की कोशिश तो करते हो, अभी तक करते हो उसको। कारोबार आपने, दुकान पूरी बंद नहीं की आपने, शटर नीचे किया हुआ, खिड़की खोली भी आपने। 262 हमले तो अब हो रहे हैं आपके मुल्क के ऊपर, इकॉनमी किस तरह चलेगी? लोग आएंगे या पैसे लेके? अमीरुल मोमिनीन तो कह देते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे लेकर आए, लेकिन आपकी अपने लोग स्पेन में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं आप जाके। ओवरसीज इतने आंखों से अंधे हैं आप लोग। जो खान साहब जो पैदल चल के पाकिस्तान से इटली पहुंचते हैं, ग्रीस पहुंचते हैं, वो नाक में रोटियां नहीं डालते। और मैं दूसरी अर्ज करूं, अमेरिका या बाहर ये पैसे दरख्तों से नहीं तोड़ रहे। 18-18 घंटे काम करते हैं लड़के, 18-18 घंटे। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं दो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज थी मेरे पास, और पाकिस्तान से पैसे लेके आया था कारोबार करने के लिए। यहां पे जिंदगी के 10 साल मैं 7 दिन काम करता था और 14-14, 16-16 घंटे काम करता था। तो आपकी नजर मेरे पैसों पे है। आप कहते हैं कि मैं आपकी गलतियों को मैं कवर करूंगा, आपको मैं पैसे दूंगा ताकि आपके बच्चों की प्रॉपर्टियां लंदन में बने और टोरंटो में बने? कैसी बातें कर रहे हैं यार आप? हाँ, 4-5 जो टूटे फूटे डॉक्टर आप कहते हो यहाँ पे है, उनको कहो ज्यादा पैसा तो भेज दें। हमारे तो भाई हलाल के कमाए पैसे हमने। कोई नहीं भेजेगा सर, पहले किसी ने नहीं भेजा, पहले भी इमरान खान यही कहते थे। वो कहा था ना मुराद सईद ने, जो आप बता भी रहे थे कि मुंह पे पैसे मारेंगे। वो तो कहते थे ना नवाज शरीफ के पैसे निकलवाएंगे, जरदारी के चीन करवाएंगे, वो भी नहीं निकले, और ओवरसीज पाकिस्तानीज ने भी नहीं भेजे। ओवरसीज पाकिस्तानीज तो जो जिनके पास जो इनके 4-5, असल में खान साहब को एक बड़ा इशू है, वो ये इशू है इनको। खान साहब नुसरत फतेह अली इकबाल को लेकर आके यहाँ से पैसे ले जाके उन्होंने शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया। उस वक्त इनके रिलेशनशिप यहाँ पे बन गई। ये जितने लेकर साथ इनकी जो कैबिनेट में सारे लोग बैठे